दोस्तों आज आरसीबी और राजस्थान के बीच आईपीएल का एक रोमांचक मैच खेला गया और इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने कमाल किया, लेकिन फिर राजस्थान ने भी मैच पलट दिया और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। छक्के लगाए और बेंगलुरु की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को कितने रनों का दिया लक्ष्य। विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी के साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और रजत पाटीदार में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, बेंगलुरु और राजस्थान के मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। जी हां दोस्तों, इस मैच में बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। बेंगलुरु की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली के साथ फिलिप सॉल्ट की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर विराट ने जबरदस्त चौका लगाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर से 11 रन बटोर लिए और बेंगलुरु की टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। राजस्थान की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फजल हक फारूकी आए। दोनों बल्लेबाजों को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल लेकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जाते जाते फजल हक फारूकी की आखिरी गेंद पर सॉल्ट ने जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 18 रनों तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से गेंद को जोफ्रा आर्चर के हाथों में थमाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर से 10 रन जोड़ लिए। इस तरीके से 3 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 28 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। राजस्थान की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। विराट कोहली और सॉल्ट संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। तभी ओवर की 5वीं गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 37 रनों तक पहुंच गया था। 5वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए तुषार देशपांडे को बुला लिया, लेकिन फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली ने मिलकर तुषार देशपांडे की जमकर कुटाई कर दिया। सबसे पहले 5वें ओवर की पहली गेंद पर सॉल्ट ने चौका लगाकर तुषार देशपांडे का स्वागत किया। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। तीसरी गेंद पर सॉल्ट ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक विराट कोहली को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही विराट कोहली ने चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर तुषार देशपांडे को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तुषार का यह ओवर राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनके इस ओवर से 14 रन बटोर लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 50 रनों के आंकड़े को पार कर गया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी राजस्थान की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार रियान पराग ने विकेट की तलाश में गेंद को संदीप शर्मा के हाथों में थमा दिया। संदीप शर्मा की खतरनाक गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। तभी चौथी गेंद पर विराट कोहली ने शानदार चौका लगा दिया। संदीप शर्मा ने गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के अंतिम ओवर से सिर्फ 8 रन ही खर्च किए, लेकिन वह भी विकेट निकालने में फेल रहे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 59 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के बाद राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए वानिंदु हसरंगा को बुला लिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हसरंगा ने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर हसरंगा ने फिलिप सॉल्ट को सिमरन हिटमायर के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। सॉल्ट अपनी टीम के लिए 26 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम को 61 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा। अब विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे। वानिंदु हसरंगा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स की वापसी कराई। इस तरीके से 7 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 62 रन बन पाया।
राजस्थान की तरफ से 8वां ओवर लेकर खुद कप्तान रियान पराग आ गए, जिनका स्वागत विराट कोहली ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। लेकिन इसके बाद रियान ने शानदार गेंदबाजी किया और 8वें ओवर से मात्र 7 रन ही बनने दिया। 9वें ओवर में विकेट की तलाश में रियान पराग ने गेंद को एक बार फिर से वाणिंदु हसरंगा के हाथों में थमा दिया। इस बार भी हसरंगा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल को इस ओवर में सिंगल और डबल लेकर ही काम चलाना पड़ा। 9 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 75 रनों तक पहुंच गया। राजस्थान की तरफ से 10वां ओवर लेकर विकेट की तलाश में एक बार फिर से कप्तान रियान पराग शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। तभी तीसरी गेंद पर देवदत्त ने खतरनाक चौका जड़कर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10वें ओवर से 8 रन जोड़ ली। इस तरीके से 10 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 83 रनों तक पहुंच गया। वहीं विराट कोहली तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद 11वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 11 रन जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 94 रनों से पहुंचा दिया। फिर 12वें ओवर में विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने संदीप शर्मा की कुटाई करते हुए उनकी धज्जियां उड़ा डाली। ओवर की तीसरी गेंद पर विराट ने जबरदस्त चौका लगाया, फिर चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और इसी के साथ विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर का 60वां अर्धशतक ठोक दिया। संदीप शर्मा के ओवर की आखिरी गेंद पर संदीप शर्मा ने चौका जड़कर बेंगलुरु के स्कोर को 12 ओवर में 109 रनों तक पहुंचा दिया। 13वें ओवर में वाणिंदु हसरंगा के ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर लिए। 14वें ओवर में विराट कोहली और देवदूत ने तूफान मचा दिया। ओवर की पहली गेंद पर देवदत्त ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद 5वें गेंद पर विराट कोहली ने भी सनसनाता हुआ छक्का लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को 14 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 100। राजस्थान की तरफ से 15वां ओवर लेकर विकेट की तलाश में आए तुषार देशपांडे। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने इस ओवर में सिंगल और डबल न लेकर सिर्फ छक्कों में डील किया। ओवर की पहली गेंद पर देवदत्त ने अपने अंदाज में छक्का लगाया। इसके बाद चौथी गेंद पर विराट कोहली ने भी सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया। जाते जाते आखिरी गेंद पर भी देवदत्त पडिक्कल ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए तुषार देशपांडे को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के साथ देवदूत ने मात्र 26 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। 14 ओवर के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 156 रनों तक पहुंच गया। बेंगलुरु का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, वहीं राजस्थान के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे। 16वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने नई रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर को बुला लिया। आते ही जोफ्रा आर्चर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर विराट कोहली को अपने जाल में फंसाया और विराट को नीतीश राणा के हाथों कैच आउट करा दिया। अपनी इस पारी के दौरान विराट कोहली ने 42 गेंद पर 8 चौकों और 2 छक्कों की सहायता से 70 रनों की शानदार पारी खेला। लेकिन देवदत्त अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब टिम डेविड आ चुके थे। टिम डेविड के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने खतरनाक चौका जड़ दिया। 16 ओवर के बाद बेंगलुरु का स्कोर 160 रनों तक पहुंच गया था। वहीं उसके 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन की तरफ लौट चुके थे। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने संदीप शर्मा को भेजा। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए संदीप ने पहले ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। देवदत्त को 50 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब टिम डेविड का साथ देने के लिए खुद कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आ चुके थे, लेकिन रजत पाटीदार भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और 5वीं गेंद पर वह भी संदीप शर्मा का शिकार बने। रजत पाटीदार अपनी टीम के लिए सिर्फ 1 रन का योगदान दे सके। अब टिम डेविड का साथ देने के लिए जितेश शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। आते ही जितेश शर्मा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 17 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन बन पाया। राजस्थान की टीम इस मुकाबले में वापसी करती हुई दिख रही थी। राजस्थान की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी का स्वागत जितेश शर्मा ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर 5वीं गेंद पर टिम डेविड ने भी खतरनाक चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 191 रनों तक पहुंचा दिया।
19वें ओवर में संदीप शर्मा अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी तीसरी गेंद पर जितेश शर्मा ने जबरदस्त चौका लगाते हुए संदीप शर्मा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। जाते जाते संदीप शर्मा के ओवर की 5वीं गेंद पर टिम डेविड ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को 200 रनों के करीब पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से 20वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। तभी चौथी गेंद पर जितेश शर्मा ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा दिया। अगली गेंद पर सिंगल लेकर जितेश शर्मा ने स्ट्राइक टिम डेविड को दे दिया। फिर अंतिम गेंद पर टिम डेविड 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 205 रन बनाकर राजस्थान की टीम को 206 रनों का लक्ष्य दिया। लेकिन दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करने के लिए उत्तरी राजस्थान रॉयल एस की तरफ से उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार आए, जिनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने पहली गेंद पर अपने अंदाज में गगनचुंबी छक्का लगाकर किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर से 8 रन बटोर लिए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने तेज गेंदबाज यश दयाल के हाथों में गेंद को थमा दिया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने यश दयाल की बखिया उधेड़ कर रख दी। सबसे पहले ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल ने शानदार चौका लगाया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की आखिरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर 2 ओवर में ही राजस्थान के स्कोर को 26 रनों तक पहुंचा दिया। यश दयाल का यह ओवर बेंगलुरु के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने 18 रन खर्च कर दिए। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। बेंगलुरु की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार की दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने अपने अंदाज में जबरदस्त छक्का लगाया, लेकिन इसके बाद भुवनेश्वर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 8 रन ही खर्च किया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 34 रनों तक पहुंच गया। चौथे ओवर में बेंगलुरु की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने के लिए जोश हेजलवुड को बुला लिया। इस ओवर में जायसवाल ने ऐसा तूफान मचाया कि हेजलवुड खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। यशस्वी जायसवाल ने इस ओवर में लगातार 3 जबरदस्त चौके जड़कर हेजलवुड के ओवर से 12 रन बटोर लिए। जहां एक छोर से यशस्वी जायसवाल चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए राजस्थान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से वैभव सूर्यवंशी भी उनके साथ ले रहे थे। 5वें ओवर में रजत पाटीदार ने भुवनेश्वर कुमार पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया। ओवर की पहली की गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर भुवनेश्वर के होश उड़ा दिए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने इस छक्के का बदला लेते हुए अगले ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित कर दिए। वैभव को 16 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अभी यशस्वी जायसवाल का साथ है देने के लिए नीतीश राणा आ चुके थे और आते ही उन्होंने जबरदस्त छक्का लगाकर 5 ओवर में राजस्थान के स्कोर को 58 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की तरफ से पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जोश हेजलवुड की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका लगाया। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी जायसवाल का तूफान जारी रहा और चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर राजस्थान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इतनी पिटाई के बावजूद हेजलवुड ने हिम्मत नहीं हारा और 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल को रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच आउट कराकर जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यशस्वी जायसवाल को 49 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा और वह अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। अब नीतीश राणा का साथ देने के लिए मैदान पर खुद कप्तान रियान पराग आ चुके थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 72 रनों तक पहुंच गया। 7वें ओवर में बेंगलुरु के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने के लिए रोमारियो शेफर्ड को बुला लिया। ओवर के दूसरे गेट पर नीतीश राणा ने चौका लगाया। इसके बाद 5वें गेंद पर रियान पराग ने जबरदस्त चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ओवर की आखिरी गेंद पर रियान पराग ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर राजस्थान के स्कोर को 7 ओवर में 87 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इस बार राजस्थान को तीसरा झटका कृणाल पांड्या ने दिया। उन्होंने रियान पराग को विकेटकीपर के हाथों कैच कराया। वह 22 रन बनाकर आउट हुए। अब बल्लेबाजी के लिए आए ध्रुव जुरेल आए थे
थे, जिस तरीके से यह मुकाबला आगे बढ़ रहा था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि राजस्थान की टीम बेंगलुरु को हराकर आसानी से मुकाबला अपने नाम कर लेगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। राजस्थान को तीसरा झटका कृणाल पांड्या ने दिया। उन्होंने रियान पराग को विकेटकीपर के हाथों कैच कराया। वह 22 रन बनाकर आउट हुए। अब बल्लेबाजी के लिए आए ध्रुव जुरेल आए थे, लेकिन राजस्थान को चौथा झटका भी कृणाल पांड्या ने ही दिया। उन्होंने नीतीश राणा को अपना शिकार बनाया। वह 22 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए। अब बल्लेबाजी के लिए शिमरन हेटमायर आए थे। 14 ओवर के बाद स्कोर 140 रन था, लेकिन फिर राजस्थान को पांचवां झटका हेजलवुड ने दिया। उन्होंने शिमरन हेटमायर को अपना शिकार बनाया। वह 8 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए। फिर इसके बाद ध्रुव जुरेल ने मैच पलटने की कोशिश करी। ध्रुव जुरेल ने भुवनेश्वर कुमार को 18 ओवर में 22 रन ठोककर मैच पलट दिया था, लेकिन इसके बाद 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जोश हेजलवुड। हेजलवुड ने तो इस मैच की परिभाषा ही बदल दी। इस ओवर की पहली गेंद पर सिर्फ 1 रन दिया, अगली गेंद डॉट डाली, लेकिन अगली 2 गेंद में जो उन्होंने किया उसने आरसीबी की जीत सुनिश्चित कर दी। पहले तो हेजलवुड ने ध्रुव जुरेल को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराया और इस विकेट पर इतना ड्रामा हुआ कि देखकर सभी को लग रहा था यह कैसे हो गया, अंपायर ने इसे आउट नहीं दिया था। गेंद बल्ले के पीछे लगकर विकेटकीपर के हाथों में गई थी, जिसके बाद आरसीबी ने डीआरएस लिया और डीआरएस में यही पाया गया कि गेंद पीछे लगी है और ध्रुव को आउट दिया गया। ध्रुव जुरेल ने 3 छक्के और 3 चौके ठोककर 34 गेंद में 47 रन बनाए। अब बैटिंग करने आए थे जोफ्रा आर्चर और अगली ही गेंद पर हेजलवुड ने आर्चर को भी पहली गेंद पर आउट कर दिया। और अब आखिरी 6 गेंद में चाहिए थे 17 रन गेंदबाजी पर थे यश दयाल। यश दयाल ने पहली ही गेंद पर शुभम दुबे को आउट कर दिया। शुभम 12 रन बनाकर आउट हुए। अगली गेंद पर 1 रन आया, तीसरी गेंद पर भी 1 रन आया और 1 रन आउट के रूप में विकेट मिला। फिर आखिरी 3 गेंद पर भी 3 ही रन आए और आरसीबी ने पहली जीत बेंगलोर के ग्राउंड पर हासिल करी और मैच जीत लिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से राजस्थान की इस हार की वजह क्या है और आरसीबी की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर।